बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान अतिया ज़ैदी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। भारतीय एजेंसी रॉ का कमाल। अभी अभी इस्लामाबाद से खबर आई है कि किसी इमाम बारगाह में एक बम ब्लास्ट किया गया है और वहां 12 हलाकतें हुई हैं और लातादाद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। लोग नमाज जुमा पढ़ने गए थे और इबादत करने गए थे। देखें, ये भारतीय एजेंसी रॉ जो है, ये इनका एक पुराना स्टाइल है कि ये इबादत गाहों में, चाहे वो किसी की इबादत गाह हो, उसमें ये बम ब्लास्ट करते हैं और उसके बाद फायरिंग भी करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ बम ब्लास्ट की इत्तला है। हमारा सवाल ये है कि जब जुमा होता है ख़ास तौर पे और लोग अपने नमाज जुमा की इबादत में मसरूफ़ होते हैं, तो हमारी पुलिस कहाँ होती है, हमारी सिक्योरिटी कहाँ होती है? जबकि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी है भी बहुत अच्छी, मगर वो इबादत गाहों की जो है वो हिफाजत क्यों नहीं कर पाती? आपको पता है रमज़ान की भी आमद है और अगर यही सूरत हाल रही तो लोग कैसे इबादत करेंगे और कैसे मसाजिद में आएंगे, इमाम बारगाहों में आएंगे? क्यों कि भारत की एजेंसी रॉ जो है उसका यही स्टाइल है कि उसके टारगेट पे इबादत गाहें हैं नंबर 1 और बाकी इसके अलावा दीगर बच्चों के स्कूल हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो हुकूमत है, जो बिल्कुल खामोश सोई हुई है इस वक्त, वो इसके भारतीय एजेंसी रॉ के नेटवर्क को ब्रेक क्यों नहीं करती? वो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती जो इनके फैसिलिटेटर हैं, जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, इनको पनाह देते हैं और इनको बताते हैं, इनको गाइड करते हैं? सबसे बड़े मुजरिम तो वही हैं। और अजय राह जो है वो बड़े धड़ल्ले के साथ इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है, और दुनिया का कोई भी दारुल हुकूमत हो उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और बहुत बहुत जो है वो अच्छी सिक्योरिटी होती है। मगर अफसोस हमारे इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है। गाहे बगाहे यहाँ बम ब्लास्ट भी होते हैं और सियासी हादसा तो होते ही रहते हैं। जहाँ कोई जुलूस घुसा, जहाँ कोई जलसा हुआ, वहाँ गोली चला दी, वहाँ बम चला दिया, ये तो होता ही रहता है। मगर सबसे मुक़द्दस चीज़ जो है वो तो इबादत गाह है ना। अगर ये इबादत गाहों में इसी तरह बम ब्लास्ट होते रहे तो क्या बनेगा? हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून ले और इबादत गाहों की तो कम से कम हिफाजत अच्छी कर ले। लोगों की तो बड़ी दूर की बात है, लोगों की हिफाजत तो इनके बस से बाहर है, लेकिन इबादत गाहों की हिफाजत करना तो इनका फ़र्ज़ अवलीन है, जबकि रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है। मगर इनकी तरफ से कोई किसी किस्म की जो है वो, जब नमाज जुमा शुरू होता है तो मसाजिद के बाहर, इमाम बारगाहों के बाहर इनको चाहिए कि ये हैवी सिक्योरिटी लगा दें, हैवी पुलिस फोर्स लगा दें, ताकि नमाजी जो हैं वो पुरसुकून तरीके से अपनी इबादत कर सकें, नमाज अदा कर सकें। मगर ऐसा लगता है ये हुकूमत जो है इसको सब कुछ पता होता है, मगर ये जानबूझ के जो है वो ये काम नहीं करती। क्या इनको नहीं पता कि राह जो है वो इबादत गाहों पे हमले करती है और अपने लोगों को भेज के वहाँ खुदकश हमले भी करवाती है, बम ब्लास्ट भी करवाती है, फायरिंग भी करवाती है? मगर ये क्यों नहीं ये सब कुछ करते, जबकि ये सिक्योरिटी पर बहुत हैवी बजट इस्तेमाल करते हैं और बहुत हैवी तरीके से उनको सिक्योरिटी को बजट दिया जाता है, पुलिस को बजट दिया जाता है। मगर आप अगर हिफाजत देखें तो वो नील बटा नील है, 0/0 है। जब एक दहशत गर्द खुदकश बम्बार वहाँ घुसता है, वहाँ वॉक थ्रू गेट भी तो होने चाहिए, वहाँ सीसी कैमरास भी तो होने चाहिए, मगर वहाँ कुछ नहीं है। और अगर कुछ नहीं है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? गालबन हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत इससे बिल्कुल जो है वो बेफिक्र है। उनको बस ये है कि हम असेंबलियों में लड़ लें, हम असेंबलियों से अपने बजट ले लें, हम मरात ले लें
ہم جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اقتدار بچا لیں، اپنا پیسہ بچا لیں، بس مرکزی حکومت اس وقت ان کاموں میں مصروف ہے۔ کبھی بلاول صاحب چیختے ہیں، کبھی شہباز صاحب چیختے ہیں، کبھی کوئی اور چیختا ہے۔ ان اسمبلیوں کا کیا فائدہ جو عوام کی حفاظت نہ کر سکیں، جو عوام کو روٹی روزی نہ دے سکیں؟ میں تو کہتی ہوں ان اسمبلیوں کو ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ کوئی اور سیٹ اپ آ جانا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔